नमस्कार दोस्तों, मैं मोहित कुमार। आप देख रहे हैं हिसार न्यूज़ 24। दोस्तों, आपको याद दिला दूं, गुरुग्राम के अंदर इंडस्ट्रियल मॉडल टाउनशिप को लेकर के एक सीएलयू स्कैम हुआ था। वो कैसे हुआ था, आज उसको लेकर के मैं इस वीडियो में थोड़ी सी चर्चा करूंगा आपके साथ। ये बात है हुड्डा गवर्नमेंट की। हुड्डा साहब जब मुख्यमंत्री होते थे तो मानेसर के अंदर बहुत सारी ज़मीन का अधिग्रहण किया गया था। किसानों से औने पौने दाम में ज़मीन ले ली गई थी और बिल्डर्स को मोटे दामों में बेच दी गई थी। उसके बाद बिल्डर्स ने वहाँ पर रिहायशी प्लाट और इंडस्ट्रियल एरिया के नाम पर प्लॉट काट दिए गए थे, जो आज भी वहाँ पर वेल मैनेजमेंट तरीके से चलाया जा रहा है, जिसको आईएमटी मानेसर के नाम से पूरा भारत जानता है। क्योंकि सबसे ज़्यादा रिवेन्यू अगर आता है तो हरियाणा प्रदेश के अंदर गुरुग्राम से सबसे ज़्यादा रिवेन्यू आता है। वो हुआ क्या था उसके बारे में मैं बताता हूँ। दरअसल पहले वहाँ बहुत सारे गुरुग्राम के आसपास जमींदार लोग हैं, उनके खेत वहाँ पर हुआ करते थे। ज़मीन इतनी उपजाऊ नहीं थी, लेकिन मौके की जगह तलाशी वहाँ पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने। उनके भतीजे सुखविंदर का भी नाम इस स्कैम के अंदर आया था। ये लैंड स्कैम कैसे हुआ था, उनके भतीजे की एक कंपनी थी, वो भी एक बिल्डर थे और उस कंपनी के मालिक थे सुखविंदर, जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा के भतीजे थे। उनको बहुत जल्दी सीएलयू मिल गया था, यानी चेंज ऑफ लैंड यूज उनको सबसे जल्दी मिल गया था। हज़ारों एकड़ ज़मीन थी, वो किसानों से खरीद ली गई थी। और उसके बाद ऐसा बताते हैं कि जो उस स्कैम के अंदर फंसने वाले भी लोग थे और कुछ बाहर के लोगों ने बताया, वो लगभग 1600 करोड़ रुपए की ज़मीन थी, जो कुल 100 करोड़ रुपए में खरीद ली गई थी। 1500 करोड़ रुपए का घाटा किसानों को हुआ था उस ज़मीन के अंदर। उसके बाद वहां पर इंडस्ट्रीज खड़ी कर दी गई थी। हुड्डा समेत 33 लोगों पर चार्जशीट दाखिल की गई थी और इसके लिए बहुत बार सीबीआई ने जो है रेड भी मारी थी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के आवास पर, दिल्ली और रोहतक वाले आवास पर, लेकिन कुछ मिला नहीं था। लेकिन इसके अंदर हमेशा से ही इतिहास के पन्नों में ये चीज़ दर्ज हो गई कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा जब मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने अपने चहेतों को जो है, अपने चहेते बिल्डर्स को सीएलयू करवा के बहुत जल्दी ज़मीन दे दी थी। दरअसल जो एग्रीकल्चर लैंड होती है उसको जब कमर्शियल में कन्वर्ट करवाया जाता है तो उसके लिए चेंज ऑफ लैंड यूज़ की अनुमति लेनी होती है, और वो सीएलयू बहुत जल्दी करवा दिया गया था। और अपने चहेते बिल्डर्स को जब वो जगह दी गई तो वो हज़ारों करोड़ रुपए में बाद में उससे मुनाफा लिया गया था। तो ये स्कैम हुआ था। इसके बारे में थोड़ी और डिटेल आपको बताता हूँ जो हमने पता की थी। दरअसल हुड्डा साहब ने सामाजिक हित के नाम पर किसानों को जो है ज़मीनों को औने पौने दामों पर खरीदवा दिया था और बाद में उन्हीं ज़मीनों के दाम में कई गुना वृद्धि हो गई थी, जिसका फ़ायदा किसानों को ना हो करके बिल्डर्स को हुआ था। बिल्डर्स ने हरियाणा सरकार की सामाजिक हित हेतु जारी की गई अधिसूचना के सेक्शन 4 और 6 के तहत बहुत सस्ती दरों पर किसानों से वो ज़मीन ले ली थी और उसके बाद बिल्डर्स द्वारा वहाँ पर अधिग्रहण कर लिया गया था। हरियाणा में उस समय कांग्रेस की सरकार होती थी और कांग्रेस सरकार ने अधिसूचना को वापस ले लिया और बिल्डर्स के नाम ज़मीन को रिलीज करने के साथ ही उनको चेंज ऑफ लैंड यूज की अनुमति भी दे दी थी, जिससे कि फार्म लैंड के ऊपर रिहायशी और इंडस्ट्रियल बिल्डिंग बनाई जा सके। इससे सरकार को बहुत बड़ा भारी राजस्व घाटा भी हुआ था। अब राज्य अधिकारियों की सक्रिय मिली भगत से निजी बिल्डरों द्वारा जमीन खरीदने के बाद अधिग्रहण प्रक्रिया को धोखाधड़ी के इरादे से वापस ले लिया गया था। बिल्डरों और निजी संस्थाओं को पता था कि अधिग्रहण नहीं होगा। अधिग्रहण की पूरी प्रक्रिया दुर्भावनापूर्ण तरीके से, इरादे से, अवैध रूप से और भूमि अधिग्रहण अधिनियमों के प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए शुरू की गई थी। यह महज एक सौगात या सौदा नहीं था, बल्कि एक तरह का लेन देन था, जिसमें भारत के सर्वोच्च न्यायालय की भी जो है भूमिका थी। उन्होंने इस मामले को उठाया था और जो 33 लोगों के ऊपर जो चार्जशीट दाखिल की गई थी, ये भी सुप्रीम कोर्ट तक ये मामला पहुंचा था। भारतीय जनता पार्टी जब भी कोई प्रेस वार्ता करती है या जब भी अपने स्पोक्स पर्सन द्वारा कोई बात कहलवाती है तो इस चीज़ का जिक्र हमेशा से ही होता है, जो हुड्डा साहब, सीएलयू और आईएमटी मानेसर का ज़मीन अधिग्रहण का सौदा, क्योंकि ये बहुत बड़ी डील हुई थी हरियाणा प्रदेश के अंदर, उस वक्त बहुत बड़ी डील हुई थी। इसका जिक्र हमेशा भारतीय जनता पार्टी करती रहती है। तो बाकी आप कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें कि आप किस प्रकार देखते हैं, क्योंकि अब हरियाणा असेंबली के इलेक्शन चल रहे हैं और बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि हरियाणा प्रदेश के अंदर अब कांग्रेस की सरकार भी आ सकती है। तो क्या वो जो पुराना सीएलयू का मुद्दा था, ज़मीन अधिग्रहण का मुद्दा था, उसको लेकर के भी वोटर्स कुछ सोचेंगे या केवल वोट दे करके सरकार बनवाने में मदद करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो देखने के लिए। अगर बातें आपको सही लगी हों, जायज़ लगी हों या आपका क्या मानना है तो अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। देखते रहिए हिसार न्यूज़ 24।